हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हैक्ड वीक के नए एपिसोड में। अगर सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो क्विहो 360 नेट लैब सिक्योरिटी टीम ने HEH बॉटनेट को डिस्कवर किया है, जो कि पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल का यूज़ करके और टेलनेट सर्विसेज को ब्रूट फोर्स अटैक करके IoT डिवाइसेस पर आर्बिट्ररी शेल कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। और ये मोस्टली डीडोस अटैक्स और इलिसिट क्रिप्टो करेंसी कॉइन माइनिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। मालवेयर वाइट्स के सिक्योरिटी सर्चर्स ने एक न्यू फाइल्स अटैक को आइडेंटिफाई किया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एरर रिपोर्टिंग सर्विसेज को एक्सप्लॉइट करता है और उनमें पेलोड्स इंजेक्ट करता है। इस अटैक को 17 सितंबर 2020 को डिस्कवर किया गया था, बट इसकी डिटेल्स अभी रिसेंटली ही पब्लिक हुई हैं। और सिक्योरिटी सर्चर्स का मानना है कि ये अटैक वियतनामी APT32 ग्रुप, जिसको कि ओशियन लोटस और उसे सी लोटस नाम से भी जाना जाता है, ये काम उसका हो सकता है। ब्रेव ब्राउज़र, जिसे कि क्रिप्टो फ्रेंडली वेब ब्राउज़र के नाम से भी जाना जाता है, इसने अब डार्क वेब के साथ अपनी इंटीग्रेशन अनाउंस कर दी है। अब ब्रेव ब्राउज़र्स के पेजेस आप सीधे डार्क वेब पर एक्सेस कर सकते हो विया टॉर गेटवे। माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ऐप सर्विस में 2 सिक्योरिटी फ्लॉज मिले हैं, जिनको कि एक्सप्लॉइट करके अटैकर्स सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक्स और आर्बिट्ररी कोड को एग्जीक्यूट करके एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर की एक्सेस ले सकते हैं। शिकागो बेस्ड फूड डिलीवरी सर्विस काउबस में एक डेटा ब्रीच हुई है, जिसमें कि उनके 8 लाख कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स और 4 लाख से भी ज़्यादा यूनिक ईमेल आईडीज एक्सपोज हो गई हैं। गार्डीकोर के रिसर्चर्स ने कॉमकास्ट XR11 वॉइस रिमोट कंट्रोलर में एक वल्नरेबिलिटी ढूंढी है, जिसको कि एक्सप्लॉइट करके इसे एक स्पाइंग टूल के रूप में यूज़ किया जा सकता है। और ये रिमोट कंट्रोलर लगभग 18 मिलियन यूजर्स के द्वारा USA में यूज़ किया जाता है। 5 सिक्योरिटी सर्चर्स की एक टीम ने एप्पल की ऑनलाइन सर्विसेज को लगभग 3 महीनों के लिए टेस्ट किया और उसमें लगभग 55 वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढा है, जिसमें से कि 11 क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ हैं। इनमें से कुछ वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके यूज़र के iCloud अकाउंट की फुल एक्सेस ली जा सकती थी और उसके फ़ोटोज़, ट्रेंड इन्फॉर्मेशन, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, इन सब को चोरी किया जा सकता था। और इसके साथ साथ इस एक्सप्लॉइट को उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी फॉरवर्ड किया जा सकता था। वाइज पे, जो कि एक स्कूल फाइनेंशियल सर्विसेज सप्लायर है, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक मेज कार्ड स्कीमर को डिस्कवर किया है, जो कि यूज़र्स के क्रेडिट कार्ड नंबर्स को लीक कर रहा था। BBC के अकॉर्डिंग ये अटैक 2 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें कि 300 UK स्कूल इसके कारण अफेक्ट हुए होंगे, जिसमें कि अटैकर को 5 अक्टूबर तक की पेमेंट डिटेल्स एक फेक पेज के थ्रू मिली होंगी। माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग mallocker.b नाम का एक एंड्रॉयड रैंसमवेयर है, जो कि यूज़र्स के डिवाइसेस की इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन और एंड्रॉयड के होम बटन को लॉक करके यूज़र्स को एक रैंसम नोट के पीछे लॉक कर देता है। एक सिक्योरिटी सर्चर ने US बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर फ्रेंडमिक एक सिक्योरिटी सर्चर ने US बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर फ्रेंडमिक के एक डेटाबेस को डिस्कवर किया है, जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल था, जिसके कारण लगभग 2.7 मिलियन कस्टमर्स की PII पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन पब्लिकली एक्सपोज हो गई है। एक रिसर्चर ने फिटबिट गैलरी का यूज़ करके उनके स्टोर पर एक स्पाईवेयर ऐप को अपलोड किया, जो कि फिर बाद में दोनों iOS और एंड्रॉयड वर्जन पर अवेलेबल हो गई, और फिर जिसके कारण उस सिक्योरिटी सर्चर्स को यूज़र्स के डिवाइस OS, करंट वर्जन, नेम, जेंडर, एज, हाइट, हार्ट रेट, वेट ऑफ द यूज़र, कैलेंडर इन्फॉर्मेशन, इन सब की एक्सेस मिल गई। जर्मन टेक जाइंट सॉफ्टवेयर AG पर क्लोप रैंसमवेयर से एक अटैक हुआ है, जिसके कारण उसके हेल्प डेस्क और इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिसरप्ट हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साइबर क्रिमिनल्स ने थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल IP कैमरास को हैक किया है और उनकी लाइव फुटेज को रिकॉर्ड करके उन्हें एक्सप्लिसिट और एक्स-रेटेड वेबसाइट्स पर अपलोड किया था। और अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग इन क्लिप्स में विक्टिम्स कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस जैसे कि अनड्रेसिंग और टॉयलेट का यूज़ करते हुए कपल्स, मदर ब्रेस्ट फीडिंग और यहाँ तक कि बच्चे भी इसमें शामिल थे। और इस स्कैम के विक्टिम्स सिंगापुर, कनाडा, साउथ कोरिया और थाईलैंड के हैं। माइक्रोसॉफ्ट और अदर टेक कंपनीज ने
मिलकर ट्रिकबॉट बॉटनेट को शट डाउन कर दिया है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, ट्रिकबॉट बॉटनेट का यूज़ करके अटैकर्स क्रेडेंशियल्स को स्टील कर सकते थे, डेटा को एक्सफिल्ट्रेट कर सकते थे, पेलोड्स को डिप्लॉय कर सकते थे, यहाँ तक कि रैंसमवेयर अटैक भी कर सकते थे। सो FBI और CISA ने एक वार्निंग जारी की है कि फोर्टिनेट VPN, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और गवर्नमेंट नेटवर्क्स को थ्रेट एक्टर्स के द्वारा टारगेट किया जा रहा है।